अरिहंताणं तहेव सिद्धाणं हायरिवज्झायाणं लोयं मीया सव्यसाहूणम्। 24 तीर्थंकर भगवान की, तपोभूमि के मूल नायक विश्वप्रभु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की, चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोलिए आचार्य गुरु एक चौर प्रज्ञा सागर जी मामूलियात जी की। भक्त भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ा है और खड़े खड़े वह निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, पाप पुण्य मिल धोई पायन बेड़ी डारी, तन कारागृह माही मोहि दियो दुख भारी। पंडित भूदरदास जी इस देव स्तुति के 9वें काव्य में भगवान से प्रार्थना करते हुए निवेदन कर रहे, कह रहे, हे प्रभु, पुण्य और पाप इन दोनों ने मेरे पैरों में जंजीर डाल रखी है एवं शरीर रूपी जेल में रोककर मुझे बहुत दुख दिया है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार जी में पुण्य को सोने की बेड़ी तो पाप को लोहे की बेड़ी कहते हैं। वे कहते हैं, बेड़ी की अपेक्षा देखो तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, और धातु की अपेक्षा देखो तो उनमें जमीन आसमान का अंतर। सोने की बेड़ियां यदि आपको मिलेंगी तो पुण्य के उदय से मिलेंगी, और लोहे की बेड़ियां यदि मिलेंगी तो पाप के उदय से मिलेंगी। इसीलिए पुण्य जो है वह शुभोपयोग है, पाप जो है वह अशुभोपयोग है। इसीलिए पाप की तरह पुण्य भी छोड़ने योग्य है, ऐसा हम आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हम प्रवृत्ति में जी रहे, अभी हमारी शुद्धोपयोग की साधना नहीं है। इसी कारण से हमारे लिए जो शुद्धोपयोग की अवस्था में शुभोपयोग है, वो हमारी अवस्था में वह शुभोपयोग उपादेय है ग्रहण करने। परंतु यहां पर भक्त भगवान के समक्ष खड़े होकर के कह रहा है कि हे प्रभु, पाप पुण्य मिल दोई पायन बेड़ी डाली। है तो बेड़ियां संसार से मुक्ति की अपेक्षा आपको, हमको यदि संसार से मुक्त होना है तो एक दिन इन कर्म के बंधनों को काटना होगा, भले वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो। देखो, 12वें गुण स्थान तक कर्मों की जो 63 प्रकृतियों का क्षय हो रहा है, वे 63 की 63 प्रकृतियां पाप प्रकृति है। लेकिन 14वें गुण स्थान में जो शेष बची हुई 85 प्रकृतियों का क्षय होगा, उनमें
कुछ प्रकृतियां पाप प्रकृति हैं, शेष तो सभी पुण्य प्रकृतियां ही हैं। इसीलिए जिस तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके उस जीव ने तीर्थंकरत्व के सुख को प्राप्त किया, समवसरण की विभूति को प्राप्त किया, उस तीर्थंकर प्रकृति का जब क्षय होता है तब जाकर के निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो आचार्य कहते हैं मोक्ष जाने के लिए तो वो पुण्य प्रकृति, वो तीर्थंकर प्रकृति हो, यश कीर्ति हो, या मनुष्य आयु हो, मनुष्य जाति हो, जो भी है, ये सारी की सारी प्रकृतियां संसार में रोकने वाली ही हैं, इनका भी क्षय करना होगा। पाप पुण्य मिल दोई पायन बेड़ी डारी। पाप तो हमें रोक ही रहा है, पाप मंदिर जाने से रोकता है और पुण्य मोक्ष जाने से रोकता है। क्या? पाप मंदिर जाने से रोकता है और पुण्य मोक्ष जाने से रोकता है। इसलिए पहले पाप काटो ताकि मंदिर पहुंच सको, फिर उसके बाद पुण्य कट जाएंगे ताकि आप मोक्ष पहुंच सको। वो क्रम है। पाप को बुद्धि पूर्वक छोड़ना पड़ता है और पुण्य अबुद्धि पूर्वक छूट जाता है। यही अंतर है। पाप पुण्य मिल दोई पायन बेड़ी डारी। इन पाप और पुण्य ने मुझे बांध करके रखा है। पाप से तो मैं दुखी हूं ही, लेकिन पुण्य के उदय में भी मैं दुख का अनुबंध कर लेता हूं। क्यों? आज हमारा पुण्य का उदय है और पुण्य के उदय में यदि पुण्य ना करके हमने पाप किया तो इसे कहते हैं पापानुबंधी पुण्य। ऐसा पुण्य किस काम का जिसके उदय में पाप का बंध हो। हमें चाहिए कि हम पुण्य के उदय में शुभ समय में शुभ काम करें ताकि आने वाला कल शुभमय हो, मंगलमय हो। इसका ख्याल रखना होगा। पाप पुण्य मिल दोई पायन बेड़ी डारी। इनके कारण से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, उस मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, अपनी आत्मा का रियलाइजेशन मुझे नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने यहां पर भगवान से निवेदन करते हुए कहा, पाप पुण्य मिल दोई पायन बेड़ी डारी। हे प्रभु, यही बेड़िया है। तन कारागृह माही मोहि दियो दुख भारी। क्या करें? ये शरीर जो है ना कारागृह है। किसके लिए? किसके लिए? आत्मा के लिए। यह आत्मा अनादि काल से शरीर के कारागृह में कैद है। ये मरण होता है ना, ये मृत्यु होती है ना, तो ओनली इस जीव की जेल चेंज होती है। क्या होती है? बहुत से ऐसे कैदी होते हैं जिनको इस जेल से उस जेल में, उस जेल से उस जेल में भेजा ही जाता है, शिफ्ट ही किया जा रहा है। बस इसी तरह से यह आत्मा शरीर रूपी जेल में अनादि काल से कैद है। बस जेल चेंज होती है। अभी इस जेल में है, अगले जन्म में ना जाने किस जेल में हो। सेंट्रल जेल से निकले तिहाड़ में पहुंच जाए, तिहाड़ से निकले और किसी जेल में पहुंच जाए, लेकिन रहेगी जेल में। इस शरीर का नष्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये शरीर भी कर्म है। क्या है?
ये कर्म है, नाम कर्म का काम है शरीर का निर्माण करना। और जब तक नाम कर्म नष्ट नहीं होगा तब तक यह आत्मा अरूपी होने के बाद, निराकार होने के बाद भी निराकारमय नहीं है, क्योंकि शरीर का आकार उसे धारण करना होता है। जब शरीर नष्ट होगा अर्थात नाम कर्म नष्ट होगा तब जाकर के ये आत्मा निराकार हो पाएगी, अर्थात सदा सदा के लिए सिद्धालय में निराकार अवस्था में स्थापित हो। तन कारागृह माही, ए शरीर रूपी कारागृह जेल में क्या किया, मोहि दियो दुख भारी। मुझे बहुत दुख दिया गया। कारागृह में कितनी भी सुविधा क्यों ना हो, लेकिन वहां सुख नहीं होता। कारागृह तो कारागृह होता। जब वीआईपी लोग अरेस्ट किए जाते हैं तो उनको वीआईपी व्यवस्था के साथ वहां रखा जाता है, लेकिन मीडिया में, अखबार में तो यही आएगा कि वो अरेस्ट किए गए और तिहाड़ जेल में बंद किए गए। क्या हुआ? कितना भी सुख हो, कितनी भी सुविधा हो, कितनी भी व्यवस्था हो, कितनी भी फैसिलिटी हो, लेकिन कहा तो यही जाएगा कि वो जेल में है। और जेल में होने का दुख सबसे बड़ा दुख है। तन कारागृह माही मोहि दियो दुख भारी। जेल में दो प्रकार की सजा होती है, एक सश्रम और एक सामान्य। जो सामान्य सजा है उसमें किसी प्रकार का श्रम नहीं करना पड़ता है, अर्थात ना वहाँ चरखे चलाने पड़ते, ना सूत काटने पड़ते, ना गार्डन मेंटेन करना पड़ता, ना गौशाला चलाना पड़ती है, ना पत्थर तोड़ने पड़ते, ना दीवार की चिनाई करनी पड़ती, ना कपड़े रंगने पड़ते, ना खाना बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो साश्रम कारावास में नहीं है। लेकिन जो साश्रम कारावास में है उन्हें जेल में रहते हुए ये सारे काम करने पड़ते। और एक जेल में है लेकिन उसे वहां काम नहीं करना। हम आप सभी लोग इस संसार में नहीं, इस तन रूपी जेल में कैद हैं और यहां पर हम दुख भोग रहे हैं। हम कौन से दुख भोग रहे हैं? तो संसार भावना को पढ़ लेते हैं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो दुखी दुख है। इस शरीर के भीतर रह कर के आत्मा कौन सा सुख भोग रही है? क्या वह सुखी है? नहीं। जब तक आत्मा में लीन नहीं होगी तब तक आत्मा को आत्मा का सुख प्राप्त नहीं होगा। अभी तो पूरी तरह से बहिर्मुखता है, अभी तो पूरी तरह से दृष्टि बाहर है। इस कारण से इस शरीर में रहते हुए आत्मा दुख का ही अनुभव कर रही है, दुख का ही संवेदन कर रही है, दुख को ही भोग रही है। इसीलिए यहां पर भक्त भगवान के समक्ष खड़े होकर के कहता है कि हे प्रभु, मैंने इस शरीर रूपी जेल में रहते हुए बहुत दुख भोगे हैं, बहुत कष्ट भोगे हैं। इसलिए अब मैं आपके समक्ष आकर आपके जैसा होना चाहता हूं, और इनके जैसे होने के लिए सबसे पहले तन को इनके जैसा बनाना पड़ेगा। और जब तन इनके जैसा हो जाए तो काम नहीं चलेगा।
मन को उनके जैसा बनाना पड़ेगा। मन उनके जैसा हो जाए तो काम नहीं चलेगा, पूरा जीवन उनके जैसा बनाना पड़ेगा। जीवन ही नहीं, साधना भी उनके जैसे ही करनी पड़ेगी, आराधना भी उनके जैसे करनी पड़ेगी, तपस्या भी उनके जैसे करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, जैसे ही इन्होंने कर्म काटे हैं वैसे ही एक एक कर्म को हमें काटना पड़ेगा, तब जाकर के प्रार्थना सफलीभूत होगी। खाली कह देने अकेले से कुछ थोड़ी होता है कि पाप पुण्य मिल दोई पायन बेड़ी डारी तन कारागृह माही मोहि दुख दियो दुख भारी। इतने कहने से यदि हो जाए तो हम तो बचपन से ये प्रार्थना कर रहे हैं, बचपन से स्तुतियां कर रहे हैं। इनको करने के कहने के साथ, इन्हें पढ़ने के साथ हमें वैसी साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये प्रार्थनाएं फलीभूत होंगी। साथियों, पंडित भूधर दास जी ने भगवान की समक्ष बैठ करके जब प्रार्थना की तो उनकी दृष्टि में पूरी तरह से कर्म सामने थे, और कर्म को देखते हुए वो भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो मेरे दुख के कारण हैं ये कर्म ही हैं, और इनकी वजह से ही मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे दुखों का क्षय हो जाए, मेरे कर्मों का क्षय हो जाए। तो साथियों, आज इन दो पंक्तियों पर हमने थोड़ी देर चर्चा करते हुए थोड़ा सा चिंतन किया है कि आखिर आचार्य महाराज हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो बस भगवान के समक्ष हम प्रार्थना कर रहे हैं, और इस देव स्तुति के माध्यम से रोज दो पंक्तियों में थोड़ी देर हम बैठ करके यहां पर चर्चा कर लेते हैं। आज आपने सुना है, अनुग्रहित हो। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। अब आपसे सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न मुझे पूछने हैं, रोज की तरह आज भी, जिनके जवाब आपको देना है। हो 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 हो। सिर्फ 3 प्रश्न। आज के पुरस्कार हमारे संजय जैन संजू कछुआ भैया की ओर से प्रदान किए जाएंगे। आज उनका 50वां जन्मदिन है। पूरे 50 साल के आज उन्होंने 51वें साल में प्रवेश किया है। आप उनके सम्मान में तालियां बजा दें। सिर्फ 3 प्रश्न आपसे, आपने सुना है इतनी देर, जवाब आपको देना है। हो 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 हो। हाँ हाँ, आपको बताना है मोक्ष कब मिलता है, मोक्ष कब मिलता है, मोक्ष कब मिलता है, मोक्ष कब मिलता है, मोक्ष कब मिलता है। एक छोटा सा प्रश्न, और जवाब देने के लिए आप सभी लोग, हाँ जी, आप बोलिए। हो 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 हो। हाँ प्रखर। हो 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 हो। प्रखर के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। जब पाप कटते हैं तो मंदिर भव्य मिलता है, मंदिर मिलता है, और जब पुण्य कट जाते हैं तो मोक्ष मिलता है। जोरदार तालियां प्रखर जैन के सम्मान में आपको बजानी होगी। पुण्य के भी क्षय के बाद मोक्ष मिलता है। क्या लोगे? पहले से पक्का था क्या? जोरदार तालियां प्रखर जैन के सम्मान में। आपको बताइए, सबसे बड़ा दुख कौन सा है?
सबसे बड़ा दुख कौन सा है? सबसे बड़ा दुख कौन सा है? सबसे बड़ा दुख कौन सा है? हो हाँ जी, आप शरीर रूपी जेल में रहना सबसे बड़ा दुख है। आप शरीर ना भी बोलते तो भी चल जाता, जेल में होना सबसे, वहां पर कितनी भी फैसिलिटी हो लेकिन जेल में रहना सबसे बड़ा दुख है। जोरदार तालियां यहां पर इनके सम्मान में बजाएं। आप यहां पर मंच पर आए कि आपने सदन को एकदम सही जवाब प्रदान किया है। जेल में होना सबसे बड़ा दुख है। हो 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 हा हा हा। नाम क्या आपका? प्रवीण जैन, सांधे महालक्ष्मी, दिल्ली। अच्छा, ओ पिताजी को लेके आए आप? भाई है क्या? अच्छा, नहीं वो आए ना अपने, उनको तो पता है। जी जी मिले, हाँ। प्रदीप जी जैन, प्रवीण जी जैन, सांध महालक्ष्मी के ये एडिटर हैं, संपादक हैं, प्रकाशक हैं, सब कुछ है। आप इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। बिल्कुल सही जवाब इस सदन को प्रवीण जी ने दिया है। आखिरी और अंतिम प्रश्न आपसे, हाँ आपको बताना है, बताइए। पाप और पुण्य को, पाप को कैसे छोड़ना है और पुण्य कैसे छूटता है? हो, पाप को कैसे छोड़ना है और पुण्य कैसे छूटता है? हा 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 हा। पाप को कैसे छोड़ना है और पुण्य कैसे छूटता है? हाँ बेटा, खड़ी हो जाए। पाप को कैसे छोड़ना है और पुण्य कैसे छूटता है? हे क्या हुआ? बता भाई, तुम लोग तो पत्रकार लोग हैं। हाँ बोल। अरे बिना बुद्धि मत बोलो, अबुद्धिपूर्वक। बिल्कुल जोरदार तालियां आप इनके सम्मान में बजाइए। बिल्कुल, कोटा से रहे तू, चपलमन। हाँ बिल्कुल सही जवाब। पाप बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है लेकिन पुण्य अबुद्धिपूर्वक छूटता है। बुरा नाम क्या दे रहा है? राकेश चपलमन। जोरदार तालियां राकेश जैन चपलमन कोटा का। जब हमारा प्रवास कोटा में था तब ये बच्चा बहुत छोटा था और उस समय से ही तरुण सागर जी की चपलमन कविता से इसने अपने नाम के आगे उपनाम चपलमन जोड़ लिया था और तब से आज तक ये राकेश जैन चपलमन के नाम से ही जाना जाता है। आप इसके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। चलिए आज की आरती भगवान महावीर स्वामी की। संजय